सब लोग दोनों तरफ से बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम आज के दिन के लिए। इससे पहले कि मेरी पत्नी मैडम बेनीदास यहाँ पर आए और वो जो सीरीज उन्होंने शुरू की हुई है विश्वास के ऊपर, लेवल ऑफ फेथ, मैं थोड़ा ध्यान प्योर वर्ड ਵੱਲ सुच्चे शब्दावल तय करना चाहना। उन्होंने अपने प्रचार से भी दसिया ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ ਅਜੂਬੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਸਟਰਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸੁਣੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। एक प्रचार के वास्ते किसी को सकते मीटिंग अटेंड करनी इन्ने 1000 रुपया किसी को कोई बच्चे की दात है कोई स्पेशल मीटिंग करनी है 1 लाख रुपया। ओए बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनिया करो कि ਇਹਨੇ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੋਈ हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ बरकत है। मैं जल्दी ਨਾਲ ये शायद का सवाई यर्मिया ने की होती ਉਹਦੇ ਕਈ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਈ ਬਾਤ ਦੀ ਕੀ ਬਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਰਕਤ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਜੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ ਜੀ हालेलुया। क्योंकि साढ़े कलाम होता है परमेश्वर का कलाम चलिए क्या ये मेरा भी उसी का कई बार कभी की दबाए मैं नीचे पढ़ागा कोई भी जाति पढ़े तो उनसे की तरह ये भविष्य तकता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। मैं कहता ना मैंने भेजा ना मैंने दसिया नठे रहते आ इन्हें मीटिंग कराओ इन्हें मीटिंग कराओ भविष्य जी की कहते आ यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते परमेश्वर की कह रहा यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते गाड़ियां नहीं चुटकुले नहीं मेरा वचन सुनाते और मैं अपनी पूरी चाल और कामों से फिर जाते। परमेश्वर ही चाहे मैं पूरी चाल को पूरे कामों को बचावा। नंबर 2 28 आज की क्या ऐसा बोले नहीं पंजाबी की पढ़ते शायद जल्दी ना मैं इन्हां नबियां ਨੂੰ नहीं कलिया मैं इन्हें रबिया को नहीं कलिया मुंडा मिलेगा तेरे विदेश का वीजा मिलेगा बाइबल में लिखा है कि वीजा दे रहे मुंडे दे रहे क्या परमेश्वर ने पर उन्हें भेजा सच कुछ चेत भेजा ओके ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। आदमी दौड़े फिरते हैं ओके ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ मैं उन्हें नाल गल नहीं कीती। ओके ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਅਗੰਮਵਾਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। जी ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ पर जे वो मेरी संगति में खड़ोते सुनो पर जे वो मेरी शक्ति भी जुटो ओके ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ जी हाँ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਦੇ। और आगे ठाइया से लिखा यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए। परमेश्वर जरा सपना आंदा था तो दस सकते तुझी बस जो कोई हर्ज नहीं हैगा परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। बोलो जी हालेलुया। मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ हालेलुया। ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की वाणी है कहाँ भूसा और कहाँ
गेहूं बोले बोले किथे पूरी ते किथे कणक पूरी किने वास्ते दिया दंगड़ा वास्ते कणक किने वास्ते दिया इंसाना वास्ते पूरी इथे किनु क्या गया सुपने विश्वाणी नो आपको विश्वाणी को यहाँ सपने में। किया सुन लो मेरा नाम सुनने वालों सुनो सपने मत सुनाओ खुदा का वचन पढ़ो उसमें क्या लिखा उसको सुनाओ मार कम पड़ेगी मार कम पड़ेगी। मुझे 40 साल हो गए बार-बार यही बात कहते हुए भैया इसको पढ़ो क्या कहता है आपसे आपने आगे जाके लिखा युवा की ये वाणी है क्या मेरा वचन आग सा नहीं फिर क्या ये एक ऐसा फल नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले आओ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫੇਥ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗॉड ਬlesਸ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ चुरावी समझ की कथा परमेश्वर ने एक बार फिर डरते कांपते हुए तेरी पाक हुजूरी में अपने शीश को नवा की धन्यवाद करती हूँ कि मैं जीव को भी दुनिया में हो गया एक दिन और तूने दिया कि पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठकर मैं परमेश्वर तेरी मनोहर बात को पाक सकती हूँ तुझे पुकार सकती हूँ तेरे नाम की जय कर सकती हूँ क्योंकि तू महान परमेश्वर है तेरी आराधना की स्तुति के योग्य तू परमेश्वर है अद्भुत युक्ति निकालने वाला परमेश्वर है अधूरा को होना करने वाला असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता ने मेरे चरणों में झुकी हुई हूँ पिता परमेश्वर मैं तुझसे पिता परमेश्वर बुद्धि मांगती हूँ आत्मा का नया मसा मांगती हूँ जब तेरे वचन से खोल कर पिता परमेश्वर व्याख्या करती हूँ तेरी आत्मा की अगुवाई होगी ताकि जो कुछ मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर वो मेरी ओर से ना मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा होगी ताकि सुनने वालों को पिता परमेश्वर बल मिले उनका एडिफिकेशन होगी तरक्की होगी उन्नति होगी पिता परमेश्वर तू मुझे भी उतना ही कायल का मेरा दीन रखी पिता परमेश्वर अपने दर्शन का खोजी बना दे ताकि उचित समय से रिश्तों की भलाई हो बाकी पिता परमेश्वर जब तेरा वचन ये जो बीज है पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है ये बीज एक अच्छी भूमि पर गिरे उस भूमि पर गिरे जो 60 गुना 100 गुना फल होती चली जाए और तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर रूहों को जीतती चली जाए मांगते सब कुछ यीशु मसीह के नाम से आमीन। जड़ी में सीरीज या कड़ी पिछले कुछ इतवारों से शुरू की हुई है और विश्वास के ऊपर विश्वास की अलग अलग किस्मों का मतलब कलीसिया में अलग अलग किस्म के विश्वास पाए जाते हैं जो कलीसिया जो विश्वासियों का एक झुंड है यीशु मसीह की देह है सारे विश्वासी कहलाते हैं जिस दिन उद्धार पा लेते हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे देते हैं विश्वास करते हैं यीशु मसीह के जीवित वचन के ऊपर कि मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए जी उठा और मुझे दोबारा फिर लेने के लिए आएगा जब हम इस सच्चाई के ऊपर विश्वास करने लगते हैं विश्वासी बन जाते हैं उसके बाद फिर बपतिस्मा आ गया और कन्फेशन आ गया बपतिस्मे के बाद फिर एक गवाही है और फिर एक लगातार पवित्रता में जीवन जीने की क्रिया है तो जब ये विश्वास कर लेते हैं तो यही विश्वासी कहलाते हैं बिलीवर्स बिलीवर्स कौन है दोज हु बिलीव विश्वासी कौन है जो विश्वास करते हैं लेकिन क्वेश्चन जो आ जाता है सवाल जो आ जाता है हमारे जीवन में वो ये है कि विश्वासी तो कहला रहे हैं बिलीवर्स कहला रहे हैं लेकिन क्या विश्वास साडे जीवन से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है क्या वो विश्वास का स्तर वही का वही है जहां से हमने शुरुआत की थी 10 साल पहले 12 साल पहले 15 साल पहले क्या वही के वही बच्चे ये दूध पीते हुए या अब सियाने हो गए हैं रोटी खाने वाले पक्का अन्न खाने वाले हैं या अभी तक दूध पीते बच्चे मेरे हिसाब से मसीही लोग हाले भी अभी तक दूध पीते बच्चे या क्यों दूध पीते बच्चे जब दूध पीते बच्चे ना हो तो इतनी भीड़ों की भीड़ें करिश्मे देखने के लिए नाच रहे
बत्ती सप्लाई होती है पूरे बटाला शहर में, सारे इलाके में बत्ती कहाँ से सप्लाई हो रही है? पावर हाउस से। वहां पर पावर जनरेट हो रही है, पावर निकाली जा रही है, बिजली निकाली जा रही है पानी में से, और वो बिजली जो है वो फिर तारों में सप्लाई होकर अलग अलग जगहों पे आ रही है। इसी तरह से वो पावर हाउस जो है हर विश्वासी के अंदर जिस दिन वो विश्वास करता है वो पावर हाउस वो गिर जाता है। वो पावर हाउस के अंदर विश्वास जो है वो आत्मा का गिफ्ट ऑफ स्पिरिट है। जिस दिन तुम विश्वास करते हो वो तुम्हारे अंदर आ जाता है गिफ्ट ऑफ स्पिरिट। यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती है तो विश्वास तुम्हें मिल जाता है। और सबूत कहां पर है बाइबल में? कौन सी आयत है जो ये बता रही है कि विश्वास हर विश्वासी को उस दिन मिल गया। एक विश्वास है दुनियावी विश्वास, तो दुनियावी विश्वास की बात नहीं कर रही, वो देख के विश्वास करना है। कुर्सी तुम्हारे सामने रखी है, तुम आंखों से देख रही कि कुर्सी ठीक है, इस कुर्सी के पैर हिल तो नहीं रहे, देख लिया, तसल्ली हो गई, कुर्सी पे बैठ गए। वो देख के विश्वास करना है, वो आंखों से देखकर विश्वास करना है। ये दुनिया का एक संसारिक विश्वास है जो सारी दुनिया करती है। लेकिन जो मसीह में आ गए हैं उनका विश्वास जो डिफरेंट है, फर्क है। वो विश्वास है कि तुम आंखें तुम्हें दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस चीज की तस्वीर जो है वो तुम्हें दिखाई देने लगेगी। जब तुम विश्वास की आंखें खुल जाएंगी तो विश्वास से तुम चीजों को देखना शुरू कर दोगे। जब देखोगे, बोलोगे, विश्वास करोगे और बोलना शुरू कर दोगे, वो चीज पूरी होनी शुरू हो जाती है। उसमें तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम विश्वास कर रहे हो। लेकिन विश्वास किस पे कर रहे हो? जिसने वचन दिया है, जिसने वायदा दिया है। विश्वास का ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा विश्वास का ऑब्जेक्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट होता है विश्वासियों के लिए। तुम्हारा विश्वास टिका कहां है? किस चीज के ऊपर टिका हुआ है? कौन सी चीज तुम्हारे विश्वास का आधार है? क्या किसी जो कोई कह रहा है वो तुम्हारा विश्वास का आधार है? क्या संसार जो कह रहा है वो तुम्हारा विश्वास का आधार है? क्या किताबें तुम्हारा विश्वास का आधार है? क्या वीडियोस तुम्हारा विश्वास का आधार है? क्या मैसेजेस जो तुम सुन रहे हो यूट्यूब पे वो तुम्हारे विश्वास का आधार है? तुम्हारा विश्वास का आधार है क्या? ये चीज बहुत मायने रखती है, क्योंकि विश्वास करने वालों का आधार कहां होता है? जब तुमने विश्वास किया, किस पे विश्वास किया? जब बपतिस्मा लिया, तौबा की, किस पे विश्वास किया? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो तुम्हारा विश्वास जो है एक जीवित परमेश्वर के ऊपर आधारित है। तो जीवित परमेश्वर के आधार के ऊपर आधारित है, तो जो बात उसने कह दी वो, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो उसने कह दिया सब कुछ मिट जाएगा, घास सूख जाएगी, फूल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का एक भी वचन जो है वो पूरा होने से नहीं रहेगा। परमेश्वर की वाणी है, जो कल ने कह देती है वो पूरी होकर रहेगी ही रहेगी, वचन पूरा होना ही होना है। तो सारे विश्वास का आधार है यीशु मसीह परमेश्वर। और 4 किस्म के विश्वास देखे थे कलीसिया के अंदर। पहला विश्वास था अविश्वास। अविश्वास हमारा कोई दे सकता है? मैंने रिवाइज कर लिया थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। अविश्वास का एग्जांपल कहां पर है बाइबल में? करोगे तो थोड़ा फायदा होगा आगे चल के। सुनना बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन लिख के अगर याद करोगे, लिख लोगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, काम आएगा। मरकुस 9:14 से लेकर 23 तक ये है एक मिसाल अविश्वास की। हाँ, यीशु मसीह को कह रहे हैं अविश्वासी, चेलों को कह रहे हैं, अपने चेलों को कह रहे हैं, सॉरी हाँ, चेलों को कह रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। कह रहे हैं कि हे अविश्वासी लोग, तुमने सब कुछ देखा, सुन लिया, तजुर्बा भी कर लिया, लेकिन जब वक्त आया विश्वास का इस्तेमाल करने का, वहां तुम टेस्ट को पूरी तरह से फेल हो गए। अविश्वास, तो जहां अविश्वास आ जाता है, शक आ जाता है, वहां तुम परमेश्वर का कोई भी बड़ा काम नहीं देख सकते। मरकुस 6:6 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जोड़ लो। मरकुस 6:6 वहां पर यीशु अपने गांव गए हैं, लेकिन वहां पर यीशु मसीह को पहचान नहीं रहे। यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह ये तो वही बढ़ई का, ये वही तरखान का बेटा ना, यूसुफ का, मरियम का बेटा। वहां पर वो उसको एक इंसान के रूप में देख रहे हैं, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं मान रहे, मसीहा नहीं मान रहे उसको। ये मसीहा है, समर्थी परमेश्वर है,
ईश्वर है, यीशु है, उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे ओ तो यीशु मसीह है, वो तो फलाना का बेटा है। यीशु मसीह वहां पर कोई आश्चर्य कर्म नहीं, सिर्फ थोड़े से लिखा वहां पर, बहुत थोड़े से लोग वहां पर जगे हुए, लेकिन कोई बड़ा काम उस जगह पे नहीं हुआ। आज हमारे भी जीवन में कई बारी अविश्वास के कारण, क्योंकि अहम ही यीशु मसीह को ले लेते हैं, अहम ही यीशु मसीह को समझ लेते हैं, इस करके कोई बड़ा काम हमारे जीवन में नहीं होता, देख ही नहीं पाते कोई बड़ा काम अविश्वास के कारण। क्योंकि बिल्कुल मतलब बहुत लाइटली यीशु मसीह को ले लेते हैं, हल्का सा मान रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, चर्च अटेंडेंस भी कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग भी दे रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, भले काम भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई खास ग्रोथ नहीं है, तरक्की नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। क्यों बड़ा काम नहीं हो रहा? क्योंकि अभी जो फॉर्मेलिटी है, जो फर्जी काम है, वो तो कर जा रहे हैं, लेकिन जो असली चीज जो यीशु मसीह की पहचान है, यीशु मसीह को पहचानना कि यीशु मसीह कौन है, कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं, तो मेरे अंदर केड़ी सामर्थ्य है यीशु मसीह ने डाल दी है, ते वो जिन्ने चीज तुसी नहीं पहचानोगे, उन्ने चीज कोई बड़ा काम ਤੁਹਾਡੇ परिवार से, ਤੁਹਾਡੇ अपने जीवन से जिंदगी देख सको। दूसरा किस्म का विश्वास था अल्प विश्वास, छोटा विश्वास। यहाँ एक चीज मैं क्लियर करना मांगती हूँ, एक जगह अल्प विश्वास है, दूसरी जगह ग्रेट फेथ है। एक जगह इंग्लिश की बाइबल में लिटिल फेथ लिखा है, दूसरी जगह लिखा है ग्रेट फेथ। लिटिल फेथ एंड ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास और अल्प विश्वास या छोटा विश्वास। लेकिन जब बाइबल को डुंगाई से समझने की कोशिश करो तो वहां पर ग्रेट फेथ और लिटिल फेथ जो है वो डिग्री नहीं है, क्योंकि हर इंसान को एक विश्वास जो है प्रमाण के मुताबिक, मेजरमेंट के मुताबिक मिल चुका है, हर एक के पास है मेजरमेंट ऑफ फेथ। और ग्रेट फेथ और लिटिल फेथ में फर्क क्या है? मैं जितने भी कंक्लूजन पे पहुंची हूं वो ये है कि लेवल्स नहीं है फेथ के, ये लेवल्स नहीं है। लेवल्स एक सिंपली ग्रेट फेथ, लिटिल फेथ जो है उसका अर्थ कुछ और है जो समझने वाला है। लिटिल फेथ का मतलब है कि छोटे छोटे आसान जो सिद्धांत है, मतलब मसीही जीवन के जो छोटे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ या बेसिक ट्रूथ्स ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है, जो मसीह जीवन दे रोजाना दे जेड़ी सच्चाई है, आम सच्चाई जो वचन के मुताबिक तो मिल रही है, और बेसिक मुढ़ली शिक्षाएं जिसे कहते हैं, बेसिक ट्रूथ, बेसिक सच्चाई है, मुढ़ली सच्चाई जेड़ी है, वो सच्चाई जो है वो साडे अंदर जांदी नहीं है, जिसके करके साडा विश्वास जो कार्य नहीं कर पाता, विश्वास जो कार्यशील नहीं हो पाता, विश्वास जो वो फंक्शन नहीं करता, जैसे चेलों के केस में। मतलब बेसिक चीज जो है, मुढ़ली चीज जो है, यीशु मसीह ने दस देते कि भाई तुसी जाओ, सांपों अथवा कानून में अधिकार देता, सांपों बिच्छू को रोक लेगा, और शत्रु की सारी समर्थ के ऊपर मैंने अधिकार दे दिया तुमको। वो बेसिक चीज, वो बेसिक सच्चाई, मुढ़ली शिक्षा, वो चीज को समझ ही नहीं पा रहे, समझे नहीं उसको, उनके दिमाग के अंदर वो चीज घर ही नहीं कर पाई, और जब मौका आया तो वो फेल हो, जब वक्त आया वो फेल हो गए। अब उसी के मुकाबले में लिटिल फेथ जहां पर बोट में जा रहे हैं, किश्ती में जा रहे हैं, और तूफान आ गया, किश्ती डगमगा रही है, और उनके पास सारे अधिकार हैं, उनको पता है हमारे अधिकार हैं, और उससे बढ़कर यीशु मसीह उनके साथ है, लेकिन फिर वहां पर क्या हो गया? डावाडोल हो गए। देख क्या रहे हैं? हालात देख रहे हैं, लहरों को देख रहे हैं, तूफान देख रहे हैं, और बड़ा तूफान है। तो यीशु मसीह उठा रहे, यीशु मसीह उनको ये है कि यीशु मसीह कुछ करेगा, हम नहीं कुछ कर सकते। ये भी लिटिल फेथ हो गया। लिटिल फेथ साढ़े अंदर मैं सोचती हूं ज्यादा मसीही जो प्रॉब्लम है वो लिटिल फेथ है, थोड़ा विश्वास है, अल्प विश्वास वाली स्टेज में है सारे। जी अल्प विश्वास ना हो गए, मैंने हार्डली मैंने कोई 1% बंदा दिखाई नहीं देता जरा सचमुच में तूफान है, कौन को टेस्ट होता है, टेस्ट तो नहीं होता कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ बड़ी बड़ा विश्वास करते हैं, अरे बहुत विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, वचन में पूरा विश्वास है जी, साडा पूरा विश्वास है, विश्वास करते हैं। तो जब तूफान आता है, जब कोई मुश्किल आ जाती है, कोई सीरियस कोई क्राइसिस आ जाती है, जब कोई हलचल मच जाती है परिवार में, जीवन में, उਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼रें ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ। मैं कहती हूँ 99% ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, किसी ਨੂੰ फोन लाते हैं और फोन
फटाफट करके अपनी प्रॉब्लम दसदे कि तुम साडी मदद कर सकते हो, तुहानू पैसे की लोड़ पै गई, आप प्रॉब्लम आ गई घर पे, इतना हो गया, मेरे बच्चे ने कितना कर दिया, की करिए, फिर अगला सलाह देगा तुहानू, वो दुनियावी सलाह देना शुरू कर देगा। पर वो चंगी है माड़ी है तुहानू नहीं पता, पर वो सलाह वो देगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ वो सलाह बहुत बढ़िया नहीं होगी। बीमारी आ गई, एकदम से सडनली कोई अचानक कोई दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत डायग्नोसिस हो गई, कोई डॉक्टर ने कोई डायग्नोस करके बता दिया आप प्रॉब्लम है, उसी वेले पहली गल जमीन पे पैर के जमीन खिसकेगी, दूसरी गल फटाफट कहीं फोन लगाना शुरू कर दे, इन्हों लाया, जो सारे नाम दिमाग में आएंगे, इतना हो गया, पता कि डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर कहता है ये किडनी फेल है, हम की करिए, दस की करिए, हम किसी को केड़े डॉक्टर ने आइए, दसो तुसी वधिया जो डॉक्टर का नाम दसो, दूसरे को फोन करेंगे, इस डॉक्टर को आ कहते तुसी होर कोई दसो, कोई लागे जाके मेरे को डॉक्टर हो, अही मिनट नहीं लांदे इंसान वाल अखां साडी एकदम जांदी, या फिर तीजा ऑप्शन जड़ा है पास्टर को फोन करो, पास्टर को छेती फोन आया, पास्टर को प्रार्थना करवाओ, साढ़े घर से इतनी मुश्किल आ गई है, क्रश कर गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पास्टर को फोन लगाओ, पास्टर को फोन लगाने, पास्टर भी इंसान, पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देगा, लेकिन सवाल ये आता है, मसला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, तुम्हारा अपना विश्वास कितने है कि यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास नहीं देता, जिन्ना पास्टर को देता है, उन्ना ही विश्वास ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी है, जिन्ना पावर हाउस ਉਹਦੇ अंदर है, उन्ना ही पावर हाउस, उन्ना ही बड़ा पावर हाउस ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी है। आमीन। ਤੁਹਾਡਾ पावर हाउस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦ ਬੜਾ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਉਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾवर हाउस ਨੂੰ ਤਾਲਾ खोलो, तो ਉਹਦੀ पावर बटन ऑन करो, इस्तेमाल करो, तो आप करिश्मे देखो, अपनी जुबान से अंगीकार करो, जुबान से हालेलुया, तब ਤੁਸੀਂ करिश्मे अपने जीवन से अपनी जुबान के नाल अपने विश्वास के नाल देखोगे, हालेलुया, विश्वास कार्य करना शुरू कर जाएगा और ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ करिश्मे अपने घराने से अपने परिवार से देखना शुरू हालेलुया। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हाले अहीं अपना पावर बटन ऑन ही नहीं कीता, सारी कलीसिया मेजॉरिटी कलीसिया जड़ी है आज चर्चेस जड़े क्यों फेल है, चर्चेस जड़े क्यों ठंडे पड़ गए, क्योंकि अहीं अपना पावर हाउस जड़ा है वो स्विच ही ऑन नहीं कीता, स्विच ऑन ही नहीं कीता, अहीं अंधेरे से बैठे में दूसरे के उत्ते निर्भर करी जाते हैं, जहां पता लगा कोई कन्वेंशन हो रही है, जहां पता लगा चमत्कारी बाबा आ रहा है, चमत्कारी पास्टर आ रहा है, वो कोई उत्थे नठे जाते छेती नाल ओ हाथ रख दो तो मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, पास्टर ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ जो मर्जी अभी सब कुछ करने को तैयार है, एक पास्टर के दर्शन ही हो जाए, पछावा पै जाए तो मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, पैसा खर्च करने के लिए रोने के लिए तैयार है, इधर उधर भागने के लिए तैयार है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो पावर है वो उस तरह ही बंद पड़ा हुआ है, अंदर तुम्हारे अंदर ही पाया हुआ है, उस पावर हाउस को जब आप इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, वो लिटिल फेथ जो है ना, अल्प विश्वास, वो ग्रेट फेथ में तब्दील हो जाएगा। यस, और ग्रेट फेथ देखो, और तीसरा जो है वो बोल्ड फेथ है, बोल्ड फेथ और ग्रेट फेथ जो है वो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ग्रेट फेथ मींस बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास, और बोल्ड फेथ जो है वो दिलेरी वाला विश्वास, दिलेरी वाला विश्वास आमतौर पे बड़ा ही विश्वास होता है, दिलेरी वाला विश्वास मैं तो एग्जांपल देती थी किस तरह से वो छत तोड़ के मरकुस 2 में किस तरीके से उन्होंने वो मंजा नीचे यीशु मसीह के सामने कितनी मुश्किल का सामना करके उन्होंने वो छत तोड़ी और उस बीमार भाई को उन्होंने रस्सों से नीचे भेजा, लटका दिया, तो यीशु मसीह उस विश्वास को देख के सचमुच में हैरानी हो गए, तो वो कहते हैं उठ अपना मंजा उठा ले जा, उसने मंजा उठाया और वो चंगा, जा तू चंगा हो गया, मंजा उठा निकल जा, चला जा, यीशु मसीह ने मुंह से बोला, वो भाई जड़ा है किसके विश्वास से चंगा हो गया, वो 4 जन जो उसको लेकर आए थे, वो विश्वास से लेकर आए, दिलेरी के साथ लेकर आए, ऑपोजिशन का मुकाबला भी उन्होंने किया, लोगों ने निराश भी किया, बोला भी होगा, भगाया भी होगा, बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन हटे नहीं, डटे रहे जब तक उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन नहीं पाया। चंगा हो गया, सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी चंगाई भी मिल गई, दोनों चीजें मिल गई, आमीन, छुटकारा मिल गया। और ग्रेट फेथ जो है वो दो एग्जांपल है ग्रेट फेथ के बाइबल में, बड़ा विश्वास, 2 एग्जांपल हैं, कोई बता सकता है तुसी बाइबल बहुत पढ़ते नया नहीं, कोई दसते मेनू ग्रेट फेथ के एग्जांपल्स, एक विश्वास, एक हो गया सूबेदार का एग्जांपल, रेफरेंस दे दो, छेती
नाम रेफरेंस दो। मत्ती मत्ती 8:5-13, मत्ती 8:5-13 सूबेदार का विश्वास। और सूबेदार केड़ा कह जाती है रोमी है उन्होंने रोमी रहते रोमन जेड़े थे वो मूर्ति पूजक थे, गैर जाति के, यहूदी नहीं है। ये सूबेदार यहूदी कौम का नहीं है, ये वचन नहीं जान रहा, ये पुराने नियम का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि रोमी हुकूमत का एक मुलाजिम है, रोमी हुकूमत का मुलाजिम है और इनका एक सेवादार बीमार पड़ गया और इसने यीशु मसीह के बारे में कहीं से सुना, यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है। यीशु मसीह जहां भी जा रहे हैं लोग चंगे हो रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में इसको पता लगा, मुझसे लोग बीमार है, ये यीशु को नचता हुआ आता है और यीशु मसीह से कह रहा है, यीशु मसीह मेरा ऐसे सदले अपना सारा हाल बयान करता है कि मेरा सेवक जो है बीमार है। यीशु मसीह को उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है पहले देखो, एकदम देखो, दीनता देखो उस भाई की, दीनता देखो। वो कह रहा है यीशु मसीह मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तू मेरे घर में कदम रखे, मैं इस लायक नहीं हूं। अपने आप को गुनहगार, पापी, दीन परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर रहा है, मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु कि तू मेरे घर में जाके कदम नहीं रखे। लेकिन आगे कह रहा है विश्वास देखो, जे तू वचन ही दे दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जो वचन ही दे दे बस तू, तो वचन तू देगा और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और इतना विश्वास है कि अगर यीशु मसीह के मुंह से वचन निकल गया तो मेरा सेवक जो पता नहीं कहां, कौन से गांव में है, कौन से इलाके में है, वो वचन यीशु मसीह के मुंह से निकला वो वचन ही उसको चंगा कर देगा। और जानता नहीं है पर्सनली, जैसे यहूदी लोग जिन्होंने ज्ञान था तोरा दा, पुराने नियम का चंगी तरह ज्ञान सीगा, सब कुछ उन्होंने पता सीगा, लेकिन एक पासे उन्होंने अविश्वास है जो यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं कि मसीहा है, कि ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मानने को तैयार ही नहीं सीगे। वो कहते मसीहा ने आना है, मसीहा आया नहीं है, यीशु मसीह मसीहा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं, वो आना है, हले आना है, उनको कबूल ही नहीं कर रहे हैं। तो एक पासे एक गैर जाति बंदा है जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें सिंपल साधारण उन्हें सुना, विश्वास किया और वो विश्वास लेकर यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह तू वचन नहीं देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मुझसे निकला वो वचन मेरे सेवक को चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह उसका विश्वास देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रेट फेथ वो एग्जांपल है बड़े विश्वास का। तो एक और एग्जांपल है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ अपने जो कुछ ਤੁਸੀਂ पढ़ा है ਉਹਦੇ आधार पे एक और गैर जाति है, गैर जाति है वो भी, ਉਹਦਾ भी यीशु मसीह विश्वास जो है ना ਉਹਦੀ भी सराहना कर रहे हैं, कहता ਇਹੋ ਜਿਹਾ विश्वास मैं अपने लोगों से नहीं देखा, जिस तरह का विश्वास मैंने इस औरत का देखा, वो गुजरी गया मेरे, वो कौन है? कनानी स्त्री जो 12 साल से जिसका लहू बंद नहीं हो रहा था, 12 साल से उस कनानी स्त्री का लहू बंद नहीं हो रहा था। मत्ती 15:21, मत्ती 15:21 में हवाला आता है, घर में जाके पढ़ लेना, मत्ती 15:21। कनानी स्त्री, कनानी गैर जाती है, कई बाइबल में वो स्त्री जो है वो भी गैर जाति की है। सॉरी, मरकुस 5:5, मरकुस 5:25, मरकुस 5:25 है, मार्क 5:25, मरकुस 5:25। ये वो स्त्री है जिसका 12 साल से लहू नहीं बंद हो रहा था, मिल गया? उसकी 28 साल पर, सिर्फ 28 साल। क्योंकि मैं कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। इसने भी, इस स्त्री ने भी सुना, इन्हें सुना, बड़े डॉक्टर्स को जा चुकी है, बड़े इधर उधर ने टक्करें मार ली, बड़ा पैसा इन्हें गवा लिया, लोग की अलग इधर को नफरत कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से परहेज कर रहे हैं इससे, घर वाले परेशान हो गए हैं, इतना पैसा इस स्त्री के ऊपर लगा लिया है, हर वैद्य के पास जा चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई हल नहीं निकला। और लास्ट में इन्हें पता लगता है कि यीशु मसीह भी है, और यीशु मसीह चंगा करने वाला चंगा कर रहा है, और विश्वास के नाल, सिंपल साधारण विश्वास के नाल यीशु मसीह ने चलना चाहिए।
और भीड़ की भीड़ है उस वेले, हजारों लखा लोग यीशु मसीह के उत्ते गिरी जा रहे हैं चारों तरफ से। और ये स्त्री भीड़ को चीर कर किसी तरह से अपना रास्ता बनाकर की पता पल्ले रेंग रेंग कर कैसे एक भीड़ को चीर कर किस तरीके से, क्योंकि बंदे ही होते थे लेडीज का, किस तरह से बंदों वाली भीड़ में घुस के जाना उस जमाने में मतलब कितना नामुमकिन होता होगा। लेकिन इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं की, ये मतलब करते करते खसकते किसी तरह से एक यीशु मसीह दे बोल लागे आगे। और वहां पर इन्हें देखो शब्द बोल रही है, क्या कह रही है कि जे मैं यीशु मसीह का पल्ला भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसी वक्त क्या हुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद। उन्हें मुंह से बोला जब मैं पल्ला भी छू दूंगी यीशु मसीह का तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जो मुंह से शब्द निकला उसी वेले ओदे अंदर वो पावर चली गई। ओदे उसी वेले वो जड़ा सीगा बीमारी 12 साल का रोग उसी वेले 1 मिनट में 1 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही वो सारा लोग गायब हो गया। ओदे बाद फिर वो गवाही भी दे रही है अपनी। यीशु मसीह पूछ रहा है कौन है जिसने मेरा पल्ला छुआ है, कौन है जिसने मेरे कपड़े का hem छुआ है। डरते डरते सामने आ जाती है और कन्फेस कर देती है, अंगीकार कर देती है, पब्लिकली बता देती है। ये हो गया ग्रेट फेथ। हुण जेड़ा लास्ट फेथ है, पंजवां फेथ जेड़ा, हां मैं लिटिल फेथ थोड़ा विश्वास और बड़े विश्वास का फर्क तुहानू दस रही सी कि लिटिल फेथ और ग्रेट फेथ में क्या फर्क है। लिटिल फेथ वो हो गया, अल्प विश्वास वो हो गया कि तुहानू आम चीजें, सिंपल चीजें, साधारण चीजें भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, तुसी फेल हो जाते हो। ग्रेट फेथ वो हो गया जेड़ी चीज बिल्कुल औखी है, जेड़ी चीज बहुत टफ है विश्वास करना, कठिन है, कठिन चीज, लेकिन तुसी उस कठिन चीज को भी विश्वास कर लेते हो। ग्रेट फेथ वो हो गया कठिन चीजों के ऊपर विश्वास कर लेना, नहीं कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह ने 12 साल तक है रोगी, तो यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते, मैं पल्ला ही छू लूं तो चंगा हो जाऊंगा। जितने सारे ने जवाब दे दिया तो वो यीशु मसीह को गई और ग्रेट फेथ का एग्जांपल है। मतलब अनहोनी चीज जो इम्पॉसिबल है, अनहोनी चीज, कठिन चीज है विश्वास करना। लोग कहते होंगे ले तू कहां आ गई है, किथे आ गई है, तू इतनी भीड़ से लखा लोग है, तू किथे आ गई, तू तो अपने घर में जाके बैठ आराम कर, जाके किसी और को दिखा दे। लेकिन उन्हें परवाह नहीं की लोगों की, उन्हें दिमाग में ये था कि प्रभु यीशु मसीह जिन्हें इन्ने अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है वो मेरे इस रोग को भी, चाहे 12 साल का हो चाहे 38 साल का रोग मेरा चंगा कर सकता है। कठिन चीज है विश्वास करना, कोई नहीं विश्वास कर रहा होगा, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन ये औरत उस कठिन चीज को विश्वास करके यीशु मसीह को ला गई और यीशु मसीह ने विश्वास के मुताबिक बदली कर दिया। पंचवें तो ये फर्क है दोनों में, लेकिन अग्रे और आज पंचवें विश्वास छे वो सारे तो टॉप का उच्च दर्जे का विश्वास है। गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर जैसा विश्वास, परमेश्वर वर्गा विश्वास। और मरकुस 11 से आ जाओ, मरकुस 11 दो जगह करना, एक मरकुस 11 एक रोमी 4, दोनों मरकुस 11 12 से 14। गॉड काइंड ऑफ फेथ, तो गॉड काइंड ऑफ फेथ या परमेश्वर जैसा विश्वास जो है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ सिद्धांत है, उनके ऊपर काम करता है। परमेश्वर का राज्य सिद्धांतों के मुताबिक चलता है। नियम आते, नियम है, हर दुनिया की चीज जो है नियम के अनुसार है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसे हिंदी में शायद गुरुत्वाकर्षण, चीज उत्ते सुटांगे तो थले आ जाएगी, ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी। ये नियम है, लॉ है साइंस का। और भी कई लॉज हैं, कई नियम है जो अटल नियम जड़े, कुछ ये दुनिया के नियम है, ये साइंस के नियम है। कुछ नियम जो है वो बाइबल के नियम है। जब बाइबल के नियम फॉलो करोगे तो जो चीज परमेश्वर कह रहा है वो नियम तुम्हारे लिए पूरे
हो जाएंगे। शुरू हो जाएंगे, जो बात है वो पूरी होगी। आमीन। इसी नियम के अनुसार नियम को चलोगे। आमीन। और ये नियम क्या है? ये नियम अगर रोमियो 4:17 पढ़ दो, ये नियम क्या है? 4:17 रोमियो 4:17 है। 10 से पढ़ दो। तो वह कैसे What kind of faith है? परमेश्वर जैसा विश्वास कौन से नियम के ऊपर चलता है? निकालो। तो वह कैसे गिना गया खतना की दशा में या बिना खतना की दशा में? खतना की दशा में नहीं, परंतु बिना खतना की दशा में। उसने खतना का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर शाप हो जाए जो उसने बिना खतना की दशा में रखा था। एक सारे इब्रानी 10 की 23 पढ़ दो। 10 की 23 पढ़ दो। 10 की 9 और 10। इब्रानी दी पत्री 10:9 आयत। रोमियो 10 4 पे अपना हाथ रखना, रोमियो 10 पे आ जाओ। रोमियो 10 9 से शुरू कर दो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और यीशु को प्रभु मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास अपने मन में विश्वास करे। ये दो सिद्धांत हैं, नियम है गॉड काइंड ऑफ फेथ जिसके ऊपर चलता है। मन में विश्वास है नंबर 1, जिसके द्वारा ਤੁਹਾਡਾ उद्धार हुआ है। उद्धार कैसे हुआ है? मन में पहले विश्वास किया है और मुंह से फिर बोला है, मुंह से फिर कन्फेस किया, अंगीकार किया। यही सिद्धांत विश्वास के लिए भी लागू होता है। सेम मन से विश्वास और मुंह से बोलना। जो चीज तुम चाहते हो, कोई भी चीज अगर तुम्हारे कोई चीज तुम्हारी नीड है, जरूरत है, जो जिस चीज के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, मन में पहले विश्वास है और मुंह से फिर बोलना है। सो बिलीविंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बस बिलीविंग, दिल से विश्वास हो रहा है, दिल से बिलीव कर रहे हो, दिल से मान रहे हो और मुंह से फिर उस चीज को अंगीकार कर रहे हैं। अंगीकार कर रहे हो। आगे चलो। और उसने अपने मन में विश्वास करके कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में से विश्वास धार्मिकता के लिए फिर से सुनो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास होता है और उद्धार के लिए मुंह से उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार होता है। तो दो चीजें, एक चीज है बिलीविंग, विश्वास करना, मानना, वो दिल से हो रहा है, और मुंह से फिर तुम उस चीज का अंगीकार करते हैं। जिस चीज का तुम विश्वास कर रहे हो उस चीज का फिर अंगीकार भी होना चाहिए। सिंपली विश्वास करना सब कुछ नहीं है। विश्वास करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसी बात में जितना मर्जी कह जाओ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, विश्वास करते करते कहीं संसार से कुछ कर जाना है। मैं उस दिन एक एग्जाम्पल भी दिया था, शाहबाद में एग्जाम्पल दिया था कि एक भाई है, एक बीमार है, भीड़, बहुत बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में एक भाई है। वो भाई जो बिल्कुल दुबला पतला सूखा मरे सा है, बिल्कुल मरे सा। तो वो बीच में क्या होता है, तो कोई हाथ खड़े करने के लिए कहा जाता है तो हाथ खड़े करता है, लेकिन वो हाथ खड़ा करना तो उसके लिए इतना औखा हो जाता है, ना कमजोर है ना माड़ा है, कि वहीं पर ही गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो वो लोग उसको उठा के एक जगह पे बिठा देते हैं। जब बिठाते हैं तो भीड़ में एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर उसकी हालत चेक करता है, कहता है कि इसको प्रॉब्लम है, इन्हें काफी देर से रोटी नहीं खाई है, ये मतलब स्टार्विंग का मतलब ये भूख से मर रहा है। अगर इसको 20 मिनट के अंदर अंदर रोटी नहीं मिली तो ये मर जाएगा। और तुम समझो कि मेरा विश्वास ਤੁਹਾਡੇ लिए कुछ नहीं करेगा। तो तुम कहो मैं विश्वास कर रही हूँ, या किसी को विश्वास कर, तू विश्वास कर, ये भी बिल्कुल गलत है। तुम कह ही नहीं सकते विश्वास कर, क्योंकि विश्वास ऑलरेडी कोई अंदर है। जो वो विश्वासी है मानता है, तो विश्वास है, तुम क्यों कह रहे हो किसी को वो विश्वास कर, विश्वास करो। बाइबल में कितने नहीं, कहीं भी नए नियम में पौलुस जितनी पत्री लिख रहा है, किसी भी कलीसिया को ये नहीं कह रहा विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। अभी बड़े आराम से कह देते विश्वास करो। कहने की लोड़ ही कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास तो तुम्हारे अंदर है ही है। विश्वास तुम्हारे अंदर है, प्रमाण के मुताबिक तुम्हें विश्वास मिल गया है, नाथ के मुताबिक विश्वास तुम्हें मिल गया है। लेकिन केड़ी चीज चाहिए तुम्हें उस विश्वास को कार्यशील करना है, उस
विश्वास को मजबूत करना है। सिंपली कहना वो विश्वास रखो, भाई नहीं भाई किसी को हौसला देते वो तो विश्वास रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ते कहने कहने वो बंदा जड़ा है ਉਹਦੀ हालत और खराब हो जाती, थोड़ी तक खबर आती है तो पूछ कर गया खत्म। लेकिन कहते वो तो बड़ा विश्वास करती सी, मैं तो कह भी तू विश्वास कर, तो विश्वास नहीं करती थी, तो कर गया वो तो हो गया। भाई मेरे विश्वास से, कहने से, बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो मैं वापस एग्जाम्पल पे आती हूँ, मिसाल पे कि वो बंदा डॉक्टर कह रहा है 20 मिनट के अंदर इसको खाना नहीं मिला तो ये मर जाएगा। अब लोग फटाफट भाग के जाते हैं खाने का इंतजाम करने के लिए, वो खाने का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जब खड़ी देख रहे हैं तो 1 मिनट रह गए या 2 मिनट रह गए, वो खाना उसके सामने लाके थाली रख दी है। खाने की थाली उस बंदे के सामने किसी बड़ी मुश्किल से वो बैठ गया, उसके सामने थाली रखी है खाने की। एक भाई उससे पूछ रहा है तो तू विश्वास करता है कि तू रोटी खाएगा तो बच जाएगा? कहते हैं हाँ विश्वास करता मैं बच जाऊंगा। दूसरा भाई कहता है तो तू पक्का विश्वास करता है कि जब तू रोटी खा ली तो तू पक्का ही बच जाएगा? पक्का तेरा विश्वास है? हाँ विश्वास है, विश्वास है। थोड़ी देर बाद तीसरा आगे कहता है सच बता कि तेनू पक्का विश्वास है, 100% विश्वास है कि तू बच जाएगा? ओदी हालत होना कहना हाँ मेनू विश्वास है, कहने कहते कोई कभी ढेर हो जाता है, खत्म, पास बंद उड़ गया। और सवाल फिर वो क्या है, क्वेश्चन ये आ गया कि वो बंदा मर क्यों गया? वो तो क्या तब पता ना बोलो, जिन्होंने नहीं सुना है उसी अपना थोड़ा माइंड इस्तेमाल करो कि बंदा खाना रखा हुआ है, विश्वास वो कर रहा है कि नहीं मरूंगा मैं विश्वास करता हूँ, फिर बारी वो बड़े दावे के साथ ठोक के कह रहा है नहीं मैं विश्वास करता हूँ मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मर जाता है। भला क्यों? जिनको पता हो ना बोलो, हाथ खड़ा कर सकते हो। नहीं क्या करना पता है। ओके की करना चाहिए सी उन्होंने, हाँ नहीं एक्शन तो है पर एक्शन की एक्शन होना चाहिए सी उन्होंने की करना चाहिए सी रोटी खानी चाहिए। विश्वास तो कर रहा है लेकिन विश्वास के नाल उन्होंने रोटी अपने मुंह से खानी चाहिए सी। उसको चाहिए था कि जब कह रहा है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, उसको रोटी तो अंदर पहुंच जाता तो ताकत आती, दूसरी बारी भी खाता ते अंदर कुछ स्ट्रेंथ आती, ताकत आती तो वो शायद बच जाता। डॉक्टर ने भी बेटा कहेंगे 1 मिनट से तो उन्होंने जवाब देने में लगा दिए, हाँ तो नहीं जा रहा है, लेकिन साथ अंदर होती जान निकल गई, टाइट हो रही है, अंदर खत्म होता जा रहा है, सांस निकल गई और विश्वास नहीं जा रहा कि मैं विश्वास करता हूँ। कई बार मसीहों की भी हालत यही हो जाती है, नहीं मैं बड़ा विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास पूरी पक्की हूँ, मेरा विश्वास बड़ा मजबूत है, मैं 3 टाइम प्रार्थना करती हूँ, मैं रोजे भी रखती हूँ, 40 दिन में रोजे रखे हैं, मैं 10 दिन रोजे रखे, मैं पानी तक नहीं पीता, मैं बड़ा दान देती हूँ, मैं आप करती हूँ, मैं वो करती हूँ, लेकिन करते कराते भी पता ही नहीं लगता कब बैठ बच जाए, पता ही नहीं लगता। वो बंदा जे कभी किसी रोजे रख रहे हो या मैं ही अपने रोजे रख रही हूँ तो मैं कहते जिस तरह ये भाई उड़ गया, कई बार कहीं भी उड़ जाता। फिर ये कहते हैं परमेश्वर कितना अन्यायी है, परमेश्वर ने देखो कितनी अन्याय किया है बंदे के नाल, इसके साथ कितना धक्का किया, इन्हें तो कुछ भी नहीं देखा, सारी उम्र ही बस 40 साल की उम्र थी और 40 साल की बच्चे चला गया बेचारा, पता नहीं परमेश्वर ने की मर्जी से, शायद परमेश्वर ने वो थे सुखी रहना सी उन्हें पर कई तरह के अही फिर जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, विवरण, लेकिन जरा काम जो करने वाला है वो करते ही नहीं है, एक्शन लेना है, मतलब कि बोलने के साथ विश्वास करने के साथ कुछ करना भी तो चाहिए ना, कुछ कार्य भी तो होना चाहिए कि मेरा किसी कहीं जाओ विश्वास करता हूँ, विश्वास करनी हूँ, रोजे रखी जाओ, प्रार्थना करी जाओ, लेकिन उसके अलावा थोड़े कुछ हो ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहे हो, शब्द थोड़े कुछ और है, मुंह के बोल कुछ और है, चाल चलन कुछ और है, फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ मनसा है, ਜਿਹੜੀ डिजायर्स है, ਜਿਹੜੀ नीड है वो परमेश्वर पूरी करेगा? नहीं हो सकती पूरी। विश्वास के साथ साथ अंगीकार करना, बोलना,
उनको स्पीक करना, उनको बोलना ये बहुत जरूरी है। एक्शन बहुत जरूरी है। फेथ प्लस एक्शन। मेरा फेथ कुछ नहीं क्वालिटी लाएगा। अभी फेथ जरूर कर रहे हैं, कलीसियाएं आजकल पता कि चर्चेस में विश्वास कर रहे हैं, अभी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस विश्वास का इस्तेमाल कर नहीं रहे। जब मौका आता है विश्वास करने का, अभी इधर उधर न जाने, सारा ध्यान कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी इधर, कभी आगे, कभी पीछे चला जाता है। जो करने वाला काम है वो करते ही नहीं है। और आ जाओ मरकुस की इंजील 11 बाब पे। तो हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। जब तुम विश्वास कर रहे हो तो मुंह से फिर अंगीकार करना शुरू कर दो। ਤੁਹਾਡੇ मुंह के वचन जो है वो अंगीकार होने चाहिए। कौन क्या क्या अंगीकार करना चाहिए? जो परमेश्वर ने वचन से लिखा है वो चीजों का अंगीकार करना शुरू कर दो, उनको कन्फेस करना शुरू कर दो, उनको बोलना शुरू कर दो। हो सकता है 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 10 बारी नहीं, 50 बारी तुम बोलते जाओगे तुम्हारी जुबान पे चढ़ जाएगा, तुम्हारे मन के अंदर बसते जाएंगे और हौली हौली करके वो उमड़ने लगेगा तुम्हारे अंदर से विश्वास, बढ़ने लगेगा विश्वास। कई लोगों की टेस्टिमनीज भी हैं, बड़े लोगों की। मेरी अपनी टेस्टिमनी है, तो मैं पेट का रोग लग गया सी, तो परमेश्वर के वचन, चंगाई वाले वचन खोल खोल के लिखने शुरू कर दिए। लिखने के बाद दूसरा स्टेप ये था कि उनको बोलना शुरू कर दिया। प्रभु मैं नहीं मरूंगी, मैं जीवित रहूंगी और तेरे भले कामों का बयान करूंगी। मैं मरूंगी नहीं, मैं जीवित रहूंगी और तेरे भले कामों का बयान करूंगी, बखान करूंगी। परमेश्वर ने वो वचन बोल बोल के 1.5 साल लग गया, लेकिन 1.5 साल के बाद परमेश्वर ने चंगा कर दिया, निरोया कर दिया। वो चीज जो अंदर पहला जो एक्सरे की थी, स्कैनिंग की थी, वो अंदर मतलब इंटेस्टाइन्स के अंदर, पेट के अंदर पता नहीं 100 छोटे छोटे निशान सीगे, ये पीले पीले कलर के पता नहीं की चीज सीगी, इन्फेक्शन सीगा, की चीज सीगा, येलो येलो कलर के जैसे अल्सर्स होते हैं, इस तरह के वो आ रहे थे स्कैनिंग के अंदर। उसके बाद तीसरी चौथी स्कैनिंग हुई, वो सारा क्लियर हो गया, खत्म हो गया, सारा गायब हो गया। उसके बाद सिम्टम्स रहे, कमजोरी रही है, लेकिन सिम्टम्स रहने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वचन बोल दी गई और सिम्टम्स भी 1.5 साल के बाद खत्म हो गए। सिम्टम्स मींस लक्षण खत्म हो गए, पूरी रीति से शिकायत परमेश्वर ने दे दी। एक वचन का करिश्मा है, एक वचन बोलने का, अंगीकार करने का कमाल है, और कुछ नहीं है। एक पासे शैतान मौत दिखा रहा था, शैतान दिखा रहा था तू मर जाएगी, तू बचेगी नहीं, ये खत्म कर देना है तेरे को इसने, रोग ने। दूसरे पासे परमेश्वर का वचन जीवन दिखा रहा था, मैं जीवित रहूंगी, अंगीकार करना शुरू कर दे, तू जीवित रहेगी, जीवित रहूंगी, मैंने जीवन बोलना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने जीवन दे दिया। आमीन। और फिर तीसरे में थोड़ा सा फिर डावाडोल हो गया, फिर पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, मैं फिर थोड़ा जगमग आ गई, मैंने कहना शुरू किया पेट मेरा कमजोर है, पेट मेरा कमजोर है। और जब मैंने कहना शुरू कर दिया पेट कमजोर है, अंगीकार कर रही हूं मैं गलत अंगीकार करना शुरू करके मेरा पेट कमजोर है, आ चीज मेरे पचती नहीं, वो चीज मेरे पचती नहीं, आम नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, वो चीज फिर होनी शुरू हो गई, पढ़नी शुरू हो गई। शैतान ने मेरे शब्द पकड़ लिए, वो शब्द पकड़ के वही काम शुरू हो गया। फिर जब वो काम में विश्वास करते फिर मनन करना शुरू करा, परमेश्वर फिर से वही पल आया। मेरे 10 दिन बाद परमेश्वर ने कि तू गलत अंगीकार कर रही है, जेडे वचन तू मुंह से निकाल रही है और नेगेटिव वचन है और नकारात्मक शब्द है, तू मेरे वचन को कट रही है। मेरा वचन जीवन का वचन है, जुबान में अंदर पावर दे देती है परमेश्वर ने, जीवन और मृत्यु जुबान के वश में है। तो जे इसका इस्तेमाल करना सीख गया, वो क्या करेगा? वो जीवन पाएगा। सो जीवन भी है मेरी जुबान में और मृत्यु भी मेरी जुबान में। मैं की बोल रही हूं, केड़े शब्द बोल रही हूं, जब तुसी चेक करना शुरू कर दो कि केड़े वचन तुसी बोल रहे हो, अपने वचन के बारे में कॉन्शियस हो जाओगे, ध्यान रखोगे, जीवन के वचन बोलना शुरू कर दोगे। और परमेश्वर का वचन जीवन भी है और आत्मा भी है। परमेश्वर का वचन, ये मेरे वचन, यीशु मसीह कह रहा है आई थिंक जॉन 5 में 5 में कि मेरा वचन जीवन भी है और मेरे वचन आत्मा भी है। तो जब हम परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं, एक मतलब हम अपने एक्शन में जीवन भी डाल रहे हैं और आत्मा भी डाल रहे हैं। जीवन भी है और आत्मा भी। सॉरी 6 में होता है। चलो एनीवे, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चोखा वचन है। और जेड़ा इन वचनों का इस्तेमाल करना सीख लेता है, जो इस वचनों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। ये बातें जो मैंने कही हैं ये आत्मा भी है, तो ये वचन जीवन भी है। जीवन भी है। सो आत्मा भी है परमेश्वर का वचन, तो जीवन भी है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो वचनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो वचनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो तुम्हारे जीवन पे वही के वही रह जाएंगे। जो हालात हैं उन हालातों में ही जियोगे, उन हालातों में रह जाओगे, उन हालातों में ही ऐसे ही हारा हुआ जीवन लेकर चले जाओगे। समय से पहले भी जा सकते हो। कई लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 11 बाब में कि कई 27 में कि कई समय से पहले भी सो गए। इसका क्या मतलब कि समय से पहले भी लोग सो जाते हैं। समय से पहले भी लोग जगत से कूच कर जाते हैं अपने बेप्रतीतेपन के कारण, अपने अविश्वास के कारण कहीं जगत से पहले कूच कर जाते हैं। बीमार भी हैं, वे कई जगत से कूच भी कर गए समय से पहले, मतलब कट आयु में। अदरवाइज परमेश्वर के वचन के मुताबिक कड़ी आयु कट तो कट 80 से 120 साल तक तेरी गई है। 80 साल को लेकर 120 साल तक कड़ी वचन के मुताबिक कड़ी आयु होनी चाहिए। जे इसको पहले कोई आमीन, इसका मतलब कोई गड़बड़ जरूर है। आमीन। किथे ना किथे कोई ना कोई गड़बड़ है, वो चेक करने वाली जरूरत है। ओके, सो मरकुस 11 के आने फिर से और ये देखो गॉड काइंड ऑफ फेथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ਤੁਹਾਨੂੰ आज मैं दस रही हूं। जे ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ जिस तरह मेरे जीवन बदलना शुरू हुआ, मेरे जीवन में बरकत आनी शुरू हो गई, ਤੁਹਾਡੇ जीवन से भी बरकत आनी शुरू हो गई। जीवन के वचन बोलना शुरू कर दो, मृत्यु के वचन बोलना बंद कर दो। आमीन, आमीन। डॉक्टर की रिपोर्टें बोलना बंद कर दो। डॉक्टर क्या कह रहा है वो बंद कर दो। ये ग्रेट डॉक्टर, ग्रेट फिजिशियन क्या कह रहा है वो बोलना शुरू कर दो। डॉक्टर तो कौन, मैं पिछली बार ये कहता वर्स्ट सिनेरियो दिखाएगा, वर्स्ट पॉसिबल, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट की हो सकता है, वो तो डॉक्टर ने दसना है। अपनी जगह ठीक है, तो ना मतलब मरीज को तैयार करना है, मुझे इस तरह से हो गया, इस तरह से वर्स्ट दिखाना है। लेकिन सानू वर्स्ट नहीं देखना, डॉक्टर की रिपोर्ट ठीक है, फैक्ट है, लेकिन उसको भी ऊपर एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है और एक ट्रूथ है। ट्रूथ जो है वो सच्चाई है, और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन है। फैक्ट क्या है? फैक्ट्स बदलते रहते हैं, तथ्य बदलते रहते हैं। फैक्ट्स जो होते हैं वो दुनियावी होते हैं, वो बदलते रहते हैं, वो रिपोर्टें बदलती रहती है, कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, कोई रिपोर्ट कुछ दिखाएगी तो कोई रिपोर्ट कुछ दिखाएगी। ये फैक्ट्स जो है ना ये बदलते रहते हैं, दुनिया के फैक्ट्स। आज कोई कह देगा जी दुनिया चौरस है, थोड़े साल के बाद वो फैक्ट बदल जाएगा, नहीं दुनिया गोल है। पहले कहते थे कि सूरज जो है वो धरती के चारों तरफ घूमता करता है, घूमता है, वो फैक्ट बन गया था। लेकिन फैक्ट बदल के फिर पता लगा जब दूरबीन टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो पता लगा नहीं, सूरज नहीं धरती जो है वो घूमती है। सो फैक्ट्स जो है ना वो दुनियावी होते हैं, फैक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग, टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन फैक्ट्स बदलते रहते हैं। लेकिन जो ट्रूथ है, जो वचन द ट्रूथ, आजकल का जमाना द ट्रूथ को मानते नहीं, कहते कुछ सच्चाई नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज द ट्रूथ। ये जमाना जो है ये पोस्ट ट्रूथ वर्ड कहलाता है, पोस्ट ट्रूथ। पोस्ट ट्रूथ मींस ट्रूथ के बाद वाला जमाना। जब भी पढ़ रहे हैं ना बच्चे पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट ट्रूथ, पहले पोस्ट मॉडर्निज्म आया, पहले मॉडर्न कहते थे, मतलब इतिहास के मुताबिक एक पोस्ट मॉडर्न वर्ड है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न से अब क्या आ गया? पोस्ट ट्रूथ वर्ड। इसका मतलब कुछ भी सच्चाई नहीं है, ना परमेश्वर है, हर बंदा ही परमेश्वर है, हर बंदा ही अपना ईश्वर है, हर बंदा ही अपना मालिक है। कहते हैं ना माय लाइफ माय रूल्स, आजकल का जनरेशन कहता है मेरा जीवन मेरे रूल्स, जो मैं कहूंगा वही मेरा रूल है, वही करूंगा। माय लाइफ माय रूल्स, मेरा जीवन है, मेरे नियम है, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करूंगा, जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। ये आजकल का पोस्ट ट्रूथ का आज जमाना है। देयर इज नो सच थिंग एज ट्रूथ आजकल के जमाने में। बीएमए से सिखाया जा रहा है, मतलब आजकल हमें ये सिखाया जा रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो मेरे विश्वास के साथ बिल्कुल क्लैश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ वही मैं मान लूं, बिल्कुल नहीं। सिखाया पढ़ाना पड़ता है। एमए की क्लास में जब पढ़ाओ तो पोस्ट ट्रूथ, पोस्ट मॉडर्निज्म कि कुछ नहीं है, कोई रब नहीं है, रब हिल चुका है, रब मर गया है, मतलब इथों तक ये कह दिया गया 20वीं शताब्दी में कि देयर इज नो गॉड, गॉड इज डेड। परमेश्वर जो है वो मर गया है, कोई परमेश्वर नहीं, हर बंदा परमेश्वर है, हर बंदा ही परमेश्वर है, हर बंदा
अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। आजकल के जमाने में यही हो रहा है, बंदा बंदे से जो जिसका मतलब जो शादी करना मांगता है जिसके साथ करो, बंदा बंदे के साथ करना मांग रहा है, लेडी लेडी के साथ करना मांग रही है, किसी के साथ बिना ब्याह के रहना रो। ये जमाना पोस्ट ट्रूथ का है, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। जो तुम्हें ठीक लगता है, कानून भी बदलते जा रहे हैं आजकल। जो किसी टाइम में होमोसेक्सुअलिटी वो समलैंगिकता जिसे कहते हैं वो गलत माना जाता था, लेकिन आज के जमाने में कानून ने सुप्रीम कोर्ट में इसको सैंक्शन दे दिया। नहीं, समलैंगिकता जो है मतलब एक ही सेक्स के दो जने आपस में अगर रिश्ता बनाना मांगते हैं तो बिल्कुल जायज है, उनको कोई सजा नहीं दे सकता, उनको समाज रद्द नहीं कर सकता। ये जमाना है। अमेरिका ने कर लिया, जर्मनी ने कानून बदल दिए, शायद इंडिया में भी पता नहीं बदल गए। इंडिया में भी बदल गया। इंडिया में भी एक गुना गलती नहीं है। इंडिया में भी कह दिया, मतलब क्या कहते हैं उसको, माय चॉइस, मतलब माय चॉइस है, माय चॉइस मेरी मैं जो चुनती हूँ ठीक है, जो मैं चुन रहा हूँ वो ठीक है, माय चॉइस मेरी चुनौती है, मेरा जो मैं चुनना मांगता हूँ, जो मैं चुनना मांगती हूँ ठीक है, जो मैं इस तरह से जीवन बिताना मांगता हूँ तो ठीक है, जो तुम जीवन बिताना मांगते हो तो तुम्हारे लिए भी ठीक है। कोई हमारी लाइफ में कोई इंटरफियर दखल नहीं कर सकता। ये पोस्ट मॉडर्न पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है आज का जमाना। सो केवल एक ही चीज है जड़ी सत्य है, जड़ी कभी नहीं बदलती, जो द ट्रूथ लग जाता है, एंड द ट्रूथ इज द वर्ड ऑफ गॉड, अनचेंजिंग वर्ड ऑफ गॉड, जो अटल परमेश्वर का वचन है, जो कभी नहीं बदलेगा। जेडे मसीह हैं उन्हां दा जेड़ा आधार है वो द ट्रूथ है। भावे दुनिया की सारी सच्चाई हिल जाए, दुनिया के सारे तथ्य उलट हो जाए, लेकिन एक सच्चाई है जो कभी हिल नहीं सकती, जिसे कोई हिला नहीं सकता, और वो परमेश्वर का अटल। हालेलुया। ओके, आ जाओ वापस उसी हवाले पे। ठीक है, अब मत दिया। Say the verse. कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। पंजाबी से पढ़ोगे? ये देखो, यीशु मसीह दिखा रहे हैं, पंजाबी से पढ़ोगे? यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि परमेश्वर जैसा विश्वास की होता है, क्या होता है परमेश्वर जैसा विश्वास क्या होता है। ये यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ लिए एग्जांपल दे रहे हैं। यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ पता हो हमारा जहां पे एक फिग ट्री वाला एग्जांपल है शहतूत के पेड़ का। तो यीशु मसीह जा रहे हैं, शहतूत का पेड़ दिखाई देता है, उसमें कोई फल नहीं है, मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ, फल नहीं है। तो यीशु मसीह उस क्या करते हैं, उस बूटे को शराब देते। क्या शराब दे रहे हैं वहां पर, क्या शराब दे रहे हैं उस अंजीर के बूटे को? आज के बाद कोई तुम्हारा फल नहीं खाएगा। और यीशु मसीह ने बोल दिया, यीशु मसीह ने जो पिता को करते देखा, जो परमेश्वर को करते देखा, वही यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पिता को क्या करते देखा था, और यीशु मसीह यहाँ पर वचन दे रहे हैं उस बूटे को, आज के बाद कोई तेरा फल ना खा। और उसी वेले और जड़ें जो थी उस बूटे, बाहर से भी दिखाई दे रहा, बाहर से वो बूटा हरा भरा ही होना है, लेकिन जब यीशु मसीह ने वचन बोल दिया आज से कोई ना खावे ये बूटा, उसी वक्त क्या हुआ, उसकी जड़ें सूख गई। ऊपर से नहीं दिख रहा है। जब यीशु मसीह वचन देते हैं तो तुम्हारे अंदर वो वचन चला गया, जब तुम रिसीव कर लिया उस वर्ड को, तो वो वर्ड उसी वेले तुम्हारे अंदर काम कर जाता है। एक ਤੁਹਾਡਾ विश्वास है, ਤੁਸੀਂ ये कह रहे हो कि प्रभु मुझे चंगाई दे, या ਤੁਸੀਂ कह रहे हो प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, ये ਤੁਹਾਡੇ ऊपर निर्भर कर रहा है। इधर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, आज के बाद वो कोई भी इस अंजीर के बूटे का फल नहीं खाएगा, और उसी वक्त उस बूटे की जड़ें सूख गई। लेकिन मैंने प्रकट होने में उस क्या कहते हैं, प्रकट होने में, मैनिफेस्टेशन में टाइम लग गया 24 घंटे करीब। मैनिफेस्टेशन का मतलब उस चीज को प्रकट होने में, मतलब लागू होने वास्ते, जैसे मुरझा गया, सूख गया, उस चीज को टाइम लग गया कुल 24 घंटे करीब। क्योंकि अगले दिन जब वो चले आए, उस वक्त सब कुछ हरा भरा बूटा है, उस वक्त चेलों ने देख लिया, उन्होंने उस वक्त कुछ खास ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। यीशु मसीह ने बोला कि तेरे आज के बाद एक बूटा सूख जाए, बूटा सूख गया, जड़ें सूख गई। जिस वक्त तुसी वर्ड रिसीव कर रहे हो, परमेश्वर का वचन रिसीव कर रहे हो, उसी वेले तुम्हारे अंदर वो बीमारी जड़ी है, वो जड़ें तो हैं, वो जो भी जर्म्स हैं
वायरस है, कमजोरी है, उसी वेले यीशु मसीह दा वचन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ काम कर जाता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वर्ड को रिसीव कर रहे हो बाय फेथ और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बोलोगे प्रभु ने मुझे, फिर ਤੁਸੀਂ अंगीकार करोगे कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया। उस सिम्टम्स ਜਿਹੜੇ लक्षण है वो आएंगे, जरूर आएंगे। बॉडी है, स्पिरिट के अंदर तुम्हें हीलिंग मिल गई है, आत्मा में तुम्हें हीलिंग मिल गई है, योर स्पिरिट हैज रिसीव्ड दैट हीलिंग। और जब स्पिरिट में हीलिंग रिसीव कर दी तुमने तो वो हीलिंग शुरू हो गई, खत्म हो गई है ਤੁਹਾਡੇ अंदर। ਤੁਸੀਂ फिर डिक्लेयर करना शुरू कर देना है, चाहे सिम्टम्स कुछ भी दिखाई दें, पेन दिखाई दे रहा है, तकलीफ दिखाई दे रही है, किन्हों काफी देर तक पेट में गड़बड़ी दिखाई देती रही, इन दिनों से पीछे जैसे पेट कभी रोटेट लग रहा है, कभी रोटेट को क्या कहते हैं, अफारा जा हो जाता है, लग रहा है, कभी बट पड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, तूने मुझे बिल्कुल जड़ से मेरे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को तूने हील कर दिया है। प्रभु तूने हील कर दिया, तेरा धन्यवाद हो, तेरी जय जयकार हो, तूने हील कर दिया। सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद कर रही हूँ, मैं फिर भी धन्यवाद कर रही हूँ, प्रभु का वचन बोली जा रही हूँ, क्योंकि तेरे वचन में ऐसे लिखा है, तू वचन भेज कर चंगा करता है, तूने वचन दे दिया, मैंने रिसीव कर लिया, तूने मुझे चंगा कर दिया। और आज तक उस दिन से जब आज तक इसी करके मैं विश्वास के वचन को सिखा रही हूँ, क्योंकि ये वचन थोड़े तो ज्यादा मैंने सीख रही हूँ। एक प्रचार जो कर रही हूँ, एक प्रचार थोड़े लिए नहीं, एक प्रचार मेरे लिए सबसे पहले, क्योंकि एक प्रचार जो है, ये जो लेसन मैं सीख रही हूँ, अध्ययन कर रही हूँ, वो मेरे ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने ले रही हूँ मैं वचनों को, और वो वचन मेरे अंदर काम करते जा रहे हैं। आमीन। सिंपल दिखाई देंगे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद प्रभु तूने कर दिया है, धन्यवाद प्रभु तूने कर दिया है। और मेरा विश्वास है कि एक दिन वो सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे, वो लक्षण भी खत्म हो जाएंगे। जे मैं विश्वास करके उस चीज का अंगीकार कर लूंगी, रिसीव कर लिया, हीलिंग तो मिल गई। तो हीलिंग की प्रार्थना करने की लोड़ नहीं है, बंद कर दो, ये तो चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो, करी जा रहे हो। परमेश्वर